देश के भावी शिक्षक और देश का भविष्य तैयार करने वाले युवा मोदी और योगी सरकार को राष्ट्रहित में तो जरूर मानते हैं, लेकिन उनकी केंद्र और राज्य सरकारों से शिकायतें भी कम नहीं है। नोटबंदी, महंगाई पर युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। वो महंगाई और बेरोजगारी के लिए सीधे सीधे सरकार को दोषी मानते हैं। नोटबंदी ने कई रोजगार धंधे चौपट कर दिए तो कोरोना में लॉकडाउन के दौरान सरकारी नीतियों ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, तो वहीं अपना रोजगार करने वालों की कमर ही तोड़ दी। धारा 370 एक सराहनीय प्रयास रहा, लेकिन इसमें कश्मीर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 3 तलाक मोदी सरकार का सही फैसला है। बर्रा 2 स्थित स्मार्ट एजुकेशन में टीईटी की तैयारी करने वाले युवा लगातार महंगाई से परेशान हैं। सबने कहा कि गरीबों का निवाला सरकार छीन रही है। 5 किलो गेहूं राशन से क्या होगा जब तेल 200 के पार है। दिवाली पर जनता का हर तरह से तेल निकालने में सरकारें जुटी हुई हैं। खा जाते हैं और जनता के पास पूरी चीजें नहीं पहुंच पाती। जो किसानों को 2000 रुपए देने का वादा किया गया था और सरकार दे भी रही, इसके बारे में आप किसान की ये 2000 मुद्दा ये है कि किसान की जरूरतें क्या हैं। आजकल किसान जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उससे अच्छा जो आप मन की बात में टाइम व्यतीत कर रहे हो, उनके पास जाके उनसे एक बार पूछो तो कि बेसिक चीज़ है क्या, कानून में क्या अमेंडमेंट करना है, क्या नहीं करना है। उनसे जाके आप एक बार मतलब बातचीत तो करो। मन की बात करने से सामने वाले की मन की बात नहीं सामने आएगी जब तक आप खुद उसके पास जाके नहीं बात करोगे। तो ये थोड़ा कटाक्ष है उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल सही है कि आप पर्सनली जाके उनसे इन्वॉल्व हो, उनसे बातचीत करो, क्योंकि इससे सबके लिए समस्या है। क्योंकि वहाँ पे जैसे बता रहे इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान हो रहा है दिल्ली में इस समय, तो उसको आप ये जो मूवमेंट चल रहा है ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक के पीछे एक तो लगता ही जा रहा है। लेकिन आप अगर उसको जाके इनफ्रंट होके आप बात करेंगे तो वो सबसे अच्छी बात है। कृषि मंत्री अगर आपके उतने मतलब कंपेटेबल नहीं हो रहे, उनके साथ कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे हैं, तो आपको खुद जाना चाहिए, क्योंकि आप देश के मतलब एक तरह से राजा हैं। आपको अगर हम लोग चुन के ले गए तो आप उनकी समस्या को सुनिए ना आगे आगे। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। भाजपा सरकार जो शिक्षक की भर्ती, इसके बारे में आप सर हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी दिन से वेटिंग कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है कि सरकार जब चुनाव आएगा तभी वैकेंसी निकाले? यानी हम जाके पहले लखनऊ में धरना प्रदर्शन करें, फिर हमसे लाठी बजने के बाद फिर वहाँ पे 69,000 का सर्वेक्षण हो या 51,000 का सर्वेक्षण हो, ये हमें लाठी खाने की परमिशन हो गई। जैसे 69,000 में हुआ था कि लाठी खाओ पहले, इसके बाद चुनाव लड़ेंगे। तो ये और इसके बाद भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें कोई तमाम धांधलियाँ होती है। धांधलियाँ होने के बाद जो प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेहनत करके पढ़ रहा है और पास होकर जा रहा है तो उसे 2 साल अगर वो कोर्ट में लाइन लगेगा, उसके माता पिता इस पे आश्रित हैं कि हाँ मेरा बच्चा कुछ आगे करेगा। और आप 5 साल से नौकरियाँ का चक्कर दिखा रहे हैं कि वीडियो की भर्ती कराएंगे, पुलिस की भर्ती कराएंगे, जब तक वो रहता है। इसके बाद जब वैकेंसी आती है तो उसको बेरोज हो जाता है। तो ये सरकार जब तक आएगी 5 साल तक उसकी 2 साल एज बची, 5 साल आप कह रहे हैं 5 साल हम लास्ट में चुनाव की भर्तियाँ निकालेंगे। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, आप वैकेंसी निकाले तो वो बेरोज हो गया। बताइए, ये बेरोजगारी बढ़ती इसीलिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार दिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि रोजगार दिए, लेकिन कहाँ लिखे दिए रोजगार नहीं है। सरकारी आंकड़े उन्होंने जारी किए। सरकारी हवाई है कहीं इसकी तो अगर रोजगार दिए बताइए। आप ऐसे रोजगार रास्तों में नहीं घूम रहे, घर में खेती कर रहे बच्चे घूम रहे, कहीं खेती कर रहे, लेकिन कैसे रोजगार मिले बेचारों को? जब रोजगार निकालोगे तभी तो आप लोग कर दोगे। कोई कारण ये है कि मतलब किसी की जो लॉज हैं उसमें इंटरफेयर या तो फिर करो तो मतलब पहले मीटिंग बैठा लो, बात कर लो, उसके बाद ये सब इस तरह से एकदम से कोई किसी के धर्म पे सवाल उठाना है, सब ठीक नहीं। जो चुनाव आ रहा है 2022 में, सभी अपने अपने राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसा कोई दल जिसकी कोई बात आपको अच्छी लगी हो? सर सभी में अच्छाइयाँ हैं, सभी में बुराइयाँ हैं, किसी पर्टिकुलर को अच्छा है। आपका मानना क्या है? ये जो बीजेपी अभी कंटिन्यू चल रही है वो शायद सही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पेपर में मैंने पढ़ा था कांग्रेस उसमें आया था कि मतलब पार्टी जीतने के लिए बच्चों को एक फ़ोन, सेलफोन और स्कूटी वगैरह देने के लिए, ये सब चुनावी फंडे हैं और मिलना वगैरह कुछ नहीं है। बस पार्टी बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए उन्होंने ये सब मतलब दिया।
नहीं, तो अखिलेश यादव ने बोला, उन्होंने तो दिया, तो आप कैसे ये श्योर है कि कांग्रेस नहीं देगी या भाजपा नहीं देगी? मतलब मेरा कहने का मतलब पार्टी बनने के बाद सर इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है वैसे, मतलब और हम लैपटॉप बांटना, साइकिल बांटना। लेकिन विकास तो होता है भाई, अगर आप किसी को लैपटॉप मिल रहा है, किसी को लैपटॉप मिल रहा है तो उसको मतलब जरूरत है तो उसने रखा, वरना उसने बेच दिया। तो क्या पैसे ऐसा तो नहीं आए। है? नहीं, बच्चों को ऐसा कोई ग्राफिक सामान मिल जाएगा। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं भी सही है। ये बच्चों को मतलब मुझे तो नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चों को इतना बड़ा मतलब सेलफोन वगैरह देना या सर मुझे लगता है कि मतलब ये गिफ्ट वगैरह के बजाय उन बच्चों को अच्छी अच्छी education एजुकेशन दो, उनके लिए कुछ एजुकेशन के उस पर करो। ये साइकिल और पैसे आई थिंक जो महंगाई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर की तो बात ही मत करिए, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार ने सिलेंडर वगैरह जो दिए हैं गरीबों के लिए, वो सिलेंडर तो उन्होंने दे दिए, लेकिन जो गैस है वो कहाँ तक पहुँच गई? 1000 रुपये और अभी मतलब बढ़ते ही रहते हैं, सब्सिडी वगैरह सब बंद हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा। लेकिन गरीबों के लिए फ्री राशन बांट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड ले आए हैं। राशन बांट रहे हैं, राशन वगैरह तो बनाने के खाएंगे ना, कच्चा राशन तो कोई खाता नहीं है, गैस से बनाएंगे। तो ये राशन पहुँच भी नहीं रहा है कि ये देखिए आंगनबाड़ी वगैरह ये सब जो है वो राशन उनको मिल रहा है गरीबों को पहुंचाने के लिए, और वो ब्लैक कर दे रहे हैं, वो बेच दे रहे हैं। और कंट्रोल में भी लोग जा रहे हैं लेने, तो जहाँ 10 को देना वहाँ 6 को मिल रहे हैं, 4 को वो ब्लैक करा जा रहा है। तो ये कहाँ गरीबों तक वो पहुँच? तो ये सरकार की गलती थोड़ी है, ये तो इंसान की गलती है। ये सरकार की गलती है। यदि सरकार को देना है तो वो एक ऐसा वो फॉर्मेट बनाना सरकारी चाहिए नौकरी वालों को जो डायरेक्ट उनके पास पहुंचे। जैसे खाते में पैसा देने के कहा गया था कि बहुत रहता कुछ समय तक दिया गया, फिर इसको बंद कर दिया गया, वो भी चीज़ नहीं। इसी तरह राशन में गरीबों को ऐसे ही पहुँचे। अब किसी मीडिएटेड के बीच में पहुँचता है तो वो बीच में खा जाए। पुलिस की भर्ती लाने वाले हैं, क्या इसको केवल लाने मात्र से सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी? सोसाइटी में जो विद्यार्थी हैं सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब एक बातें होती हैं और की बातें। गवर्नमेंट कोई भी है वो अगर लोगों के लिए, समाज के लिए अगर अच्छा करना चाहती है तो उसकी प्रॉस्पेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रॉस्पेक्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए कि वो एक्चुअली केवल एक बेसिस पे भी आपने किसी को जॉब दे दी, बट अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? आपने लोगों के लिए आपने बेशक महंगाई को इतना बढ़ा दिया लोगों का, बट उसी की जगह पे आपने ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, उसी जगह गैसेस के दाम बढ़ा दिए, तो अल्टीमेटली सबको इक्वल हो गए ना। तो इस तरीके को करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, करिए वो जो वाकई में दिखे। भाजपा सरकार में कोई एक ऐसी उपलब्धि जो आपको लगता है कि भाजपा के शासनकाल में सही हो? जी मैं तो एक्चुअली में बोलूँगी कि जो 370 उन्होंने हटाया है वहाँ से, इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि जब उस वक्त ये फैसला आया था तो इनफैक्ट जो अपोजिशन थी उस तक ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल जो भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ। और साथ में ये चीज़ है तो भले ही बीजेपी को कुछ भी बोले या कुछ किसी दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं सब चीज़ों को, बट मैं ये बोलूँ कि बाकी कास्टनिज्म इज़ ओके। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है कास्टनिज्म के बेसिस पे होती है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं देश की भावना को ऊपर रखकर सोचती हूँ कि चीज़ें जो होती हैं ना तो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, पर हमारी कंट्रीज में होती है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसी सरकार जो सबको सरकारी नौकरी दे, क्या वो सही है? चाहते तो सभी लोगों की सभी को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज तक ये हो चुका होता। ये सिर्फ चुनावी वादे हैं जो पूरे नहीं होते। होना ये चाहिए कि जो पढ़ा है और जो जिस फील्ड से पढ़ा है उसे उस हिसाब की नौकरी मिलनी चाहिए, और हमारे कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पद की ज़रूरत है, उस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहीं पद तो डिफाइन किया ही नहीं। डिफाइंड तो बाद में करेंगे, ये तो वादा है, हम नौकरी दे देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे, लेकिन कहाँ बनवाएंगे, कहाँ नौकरी देंगे, ये तो सिर्फ चुनावी फंडे हैं। जो रिजर्वेशन, मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हालिया में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बयान दिया था कि विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को सीट देंगे, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का इस एक स्टेटमेंट से कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं पड़ेगा। क्यों? चुनावी मुद्दे ही हैं, चलिए चुनाव भी दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, आगे ऐसा किया ही नहीं है तो आगे चल के क्या करेंगे। अच्छा, आप इस बार सरकार ने लाया लेकिन उसमें विरोधियों ने उनको बड़ा घेरा, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। क्या एक शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जितना हम लोग अपने शिक्षक से सीखते हैं, एकेडमिक्स में जो हम लोग सीख के आते हैं और यहाँ पे जितना हम लोग को ज्ञान मिलता है उसका सब कुछ हम अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी को देते हैं, क्योंकि एक शिक्षक ही एक नेशनल बिल्डर होता है।
क्योंकि आगे जितना हम आगे पीढ़ी को बताएंगे, जितना कुछ सिखाएंगे, जो हम डीमेरिट्स और मेरिट्स बताएंगे कि ये हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमारे लिए गलत होता है, तो उसी तरीके से बच्चा भी सीखता है। जैसे हम लोग जो उसको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, फिजिकली प्रिपेयर करेंगे। एक शिक्षक का काम होता है कि अपने बच्चों को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करें, जो हम लोग बिल्कुल हम लोग को अपने जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम लोग को सिखाया जाता है, टीचिंग होती है हम लोग की, तो उसमें हम लोग ये सब सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे तैयार करना है। और जितना उसको एक अच्छा सा शेप देंगे कि आप मतलब हम उसको लर्निंग में इतना कुछ अच्छा से अच्छा सिखा दें कि आगे चल के वो जो एक छोटे से अगर मान करें कि एक क्लास में जो वो परफॉर्मेंस देता है, कल चल के जब वो एक यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसको जब बहुत से बच्चे मिलते हैं तो वहाँ पर वो कैसे अपने मतलब विचार रखता है, तो वो उसको तभी आएंगे जब वो अपने बेसिक्स को अच्छे से पकड़े होगा या उसके टीचर ने अच्छा गाइडेंस दिया होगा। और जब टीचर अच्छा उसको गाइड करेगा तो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ पे बहुत आगे जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं कि सरकार कैसी बने और वो शिक्षकों के लिए क्या करे? सर एक बहुत बेसिक चीज़ है, अगर मैं कहीं से भी यहाँ पर आया हूँ, मैं कुछ सीखूँगा, केवल मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे माँ बाप की आँख भी बैठी है और जो गार्जियन सपोर्ट किया है कि आप अगर मैं आज जाऊँगा तो बहुत सी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं केवल ये सोचूंगा कि एक निष्पक्ष वातावरण मिले, जिस प्रकार से जो भी मतलब सरकार कोई भी वैकेंसी लाती है उसको एकदम निष्पक्षता से उसको मतलब सब कुछ कराया जाए, जिससे हम लोग का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। हम लोग क्योंकि यहाँ पर अगर एक एक सीट भी हम लोग के लिए बहुत बहुत मायने रखती है, सरकार तो केवल एक समय के लिए प्रिपेयर करती है उस चीज़ को, हम लोग पूरे लगभग सालों सालों मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए कि हम आगे कैसे उसको करेंगे। सरकार का काम है कि वो फॉर्म निकालेगी, वैकेंसी करेगी, मेरा बस सिर्फ ये है कि आप एक निष्पक्ष वातावरण हमें दीजिए जिससे हम अपने भविष्य को उज्जवल मान सकें। अभी हाल में ही शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक कानून लाकर हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो एलिजिबल है वही इसके लिए कम्पीट भी कर सकता है और वही उस नौकरी को पा सकता है। इनफैक्ट मैंने भी पहले एक फोटो में पढ़ा था कि अखिलेश यादव जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने कहा था कि वो ये देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेहनत करके पढ़ रहा है और पास होकर जा रहा है तो उसे 2 साल अगर वो कोर्ट में लाइन लगेगा, उसके माता पिता इस पे आश्रित हैं कि हाँ मेरा बच्चा कुछ आगे करेगा, और आप 5 साल से नौकरिया का चक्कर दिखा रहे हैं कि वीडियो की भर्ती कराएंगे, पुलिस की भर्ती कराएंगे, जब तक वो रहता है। इसके बाद जब वैकेंसी आती है तो उसको बेरोज हो जाता है। तो ये सरकार जब तक आएगी 5 साल तक उसकी 2 साल एज बची, 5 साल आप कह रहे हैं 5 साल हम लास्ट में चुनाव की भर्तियाँ निकालेंगे। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, आप वैकेंसी निकाले तो वो बेरोज हो गया। बताइए, ये बेरोजगारी बढ़ती इसीलिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार दिए, तो उसके बारे में आप बताइए। मेरा कहने का मतलब है कि रोजगार दिए, लेकिन कहाँ लिखे दिए रोजगार कितने सरकारी आंकड़े उन्होंने जारी किए। सरकारी हवाई है, कहीं स्कूलों को अगर रोजगार दिए और बताइए आप ऐसे रोजगार रास्तों में नहीं घूम रहे, घर में भी है, खेती कर रहे बच्चे घूम रहे, कहीं डिलीवरी कर रहे, लेकिन कैसे रोजगार मिले बेचारों को? जब रोजगार निकालोगे तभी तो आप रोजगार दोगे। जब सरकार जाने वाली हो तो फिर रोजगार का लॉलीपॉप देते हो, फिर आप कर देते हो, जैसे बताए रहे थे वैकेंसी लास्ट में रोजगार देते हो। महंगाई चल रही है, इसमें आपका क्या विचार है? महंगाई सर ऐसे इन लोगों को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई हम लोग जैसे प्रॉपर जैसे इंसान आदमी है, जैसे कि बड़े मतलब वो लोग तो आदमी कर लेते हैं, पर जो छोटे मतलब लोग हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। और ये बोलते हैं कि सामान दे रहे हैं, इतना कोटा से इतना मिल रहा, उन लोग को ऊपर वाले लेवल को मिल जाता है पर नीचे वाले लेवल तक नहीं मिल पाता हम लोग को। ऐसा हम लोग को गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, गरीबों को भी मतलब इसमें करना चाहिए, हम लोग को देना चाहिए। पर इसमें महंगाई इतनी बढ़ने से अगर अपन मतलब कि जैसे बड़े लोग पूरा प्रेपर कर दिखा पी लेते हैं, पर वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो भूखों से मतलब भूख से भी कितने लोग अभी लोग ये बंदी में वगैरह में इसमें कितने लोग तो मतलब ऐसे ही मर गए। ऐसा इन लोग को नहीं करना चाहिए, गलत बात मतलब इन लोग को ऐसे इतना बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ है हमारे। 2014 से अच्छे दिन का वादा करके केंद्र सरकार में आई भाजपा, 2017 के चुनाव में अच्छे दिन का वादा करके सरकार राज्य में आई, लेकिन क्या अच्छे दिन आए? इसमें सबके अपने अलग अलग मत हैं। अब इन मतों को कोई व्यक्ति कैसे देखता है ये उस पर निर्भर करता है। कैमरामैन तनिष्क शर्मा के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ नेटवर्क।